अभी बच्चे सो रहे हैं, देखो किस तरह से सो रहे हैं आप दोनों बच्चे यहाँ पे उल्टे सीधे सोए हुए हैं। और मैंने इसके लिए सपोर्ट के लिए पिलो लगा दिया यहाँ पे, उसके लिए लगा दिया वहाँ पे। सुलाए तो सीधे सीधे थे लेकिन टेढ़े मेढ़े हो गए हैं सारे। और मैं जाने वाली दूध लेने के लिए, तो मैं थोड़ा सा अपना टचअप कर लेती हूँ, थोड़ा बाल वाल सही कर लेती हूँ, उल्टे सीधे हो रहे हैं सारे। ठीक है, उसके बाद मिलते हैं। और हाँ, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ एक बात, पहले फिर मेरे अच्छे व्यूज़ चले आते थे, पता नहीं क्यों नहीं हो रहे व्यूज़। हो सकता है शॉर्ट्स वीडियो की वजह से, शॉर्ट्स वीडियो में व्यूज़ आ रहे हैं इसलिए नहीं हो रहे। तो क्या, छोड़ो ये सारी बातें। अभी फ़िलहाल मैं बाल वाल काट के अपने जाते हैं दूध लेने के लिए और चलते हैं। और आज है मंडे, तो मेरे को सब्ज़ी भी लेके आनी है। सब्ज़ी मंडी है पास में, सब्ज़ी मंडी लगती है, तो वो भी लेके आएंगे। तो चलते हैं थोड़ी देर में। तो यहाँ पे मैं रेडी हो रही थी दूध लेने जाने के लिए। और गाइस, आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं शाम से, मतलब शाम को बच्चे सोए हुए थे तब से ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। और इसमें कल का और आज का दोनों दिन का है, तो प्लीज़ ब्लॉग पूरा देखिएगा, आपको बहुत। और यहाँ पे जैसा कि हम लोग रेंट के मकान में रहते हैं, तो मेरी जो अलमारी है उसी पे मिरर लगा हुआ है और ऊपर मैं थोड़ा सा अपना सामान रखती हूँ। बाकी अलग से मैंने ड्रेसिंग वगैरह नहीं लिया है यहाँ पे, क्योंकि पता है रेंट में बहुत दिक्कत हो जाती है। बहुत सारा जितना सामान आप इकट्ठा कर लोगे ना, उतना ही आपके लिए ही दिक्कत है, क्योंकि बार बार चेंजिंग के टाइम सारा जो भी हमारा फर्नीचर वगैरह होता है वो सब ख़राब हो जाता है। मेरी ये अलमीरा भी पूरी, मतलब इसका सारे अंजर पंजर से ढीले हो गए हैं। बहुत दिक्कत होती है मेरे को भी चेंजिंग में बहुत यार। रेंट के मकान में रहना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो यहाँ मैं आ गई हूँ रास्ते में थोड़ा सा मैं वीडियो बनाते हुए चल रही थी। ये हमारी कॉलोनी और ये है पार्क। इस कॉलोनी में 2 पार्क हैं, एक लेफ़्ट में एक राइट में। और बच्चे में से कबीर जग चुका था, बाकी डुग्गू नहीं जगा था, तो कब डुग्गू सो रहा है। मैं थोड़ा आके धीरे सीधे से पानी पी रही हूँ और फिर उसके बाद देखती हूँ बाहर की तरफ इसके पापा बैठे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो मैं सीधे जाके देखते हैं क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये लोग गेम खेल रहे थे। और ये भाई हार्दिक पांड्या आ चुके हैं मैदान में। एंट्री होगी भाई साहब की। बैलेंसिंग का टैलेंट होता है ना कभी। उनकी सामने वाले की लड़की पूछ रही थी। एंड ये हो चुकी है नेक्स्ट मॉर्निंग, तो बच्चे जा रहे हैं स्कूल। ये देखिए कबीर का ड्रामा रोड पे इतना, मतलब ये बहुत शैतान हो गया है। डुग्गू के साथ रह के इतना शैतान हो गया हद से ज़्यादा करके। तो इन दोनों को स्कूल छोड़ने के बाद मैं अपने घर के काम करती हूँ जल्दी जल्दी करके, क्योंकि फिर मेरे को भी 10 बजे लेने जाना पड़ता है। तो मैं सोचती हूँ 10 बजे तक मैं अपने सारे काम निपटा लूँ, और मतलब सारे काम जैसे कि अपना झाड़ू पोंछा बर्तन वगैरह कर लूँ। और उसके बीच में इसके पापा भी जाते हैं, मतलब उनको भी जाना होता है, मुझे लंच देना होता है और नाश्ता देना होता है। तो ये सारी चीज़ें तो मैं जल्दी जल्दी मैं सोचती हूँ कि ये काम निपटाने के बाद फिर मैं नहाती हूँ। उसके बाद मैं, जब तक वो आ जाते हैं और थोड़ी देर वो बैठते हैं, उसके बाद मैं उनका नाश्ता बना के दे देती हूँ। फिर मैं लंच बना के पैक कर देती हूँ और फिर मैं भी साथ में ही लंच कर लेती हूँ उनके। मैंने मतलब अपना ये रूटीन बना लिया है कि जब बच्चे निकलते हैं फिर थोड़ा बहुत मैं काम जल्दी जल्दी कर देती हूँ। उसके बाद वही है ना कि बैठ जाओ तो फिर बैठे रहना सही लगता है। फिर जब हस्बैंड चले जाते हैं ना, उसके बाद मैं रेस्ट करती हूँ, जो भी 1 घंटा आधा घंटा आराम से बैठ के रेस्ट करती हूँ। तो अभी मेरा काम का मूड होता है तो मैं जल्दी जल्दी काम करके अपना, और मुझे लगता है कि नहा के जल्दी से मैं नाश्ता कर लूँ, क्योंकि मुझे भूख लगती है सुबह सुबह। मतलब मुझे कभी पूरे दिन में भूख नहीं लगती, लेकिन मुझे सुबह इतनी तेज़ भूख लगती है। मतलब मैं 6 बजे उठती हूँ, उसके बाद मेरे को हम लोग मतलब डेली मैं और मेरे हस्बैंड साथ में कर लेते हैं नाश्ता। और कभी कभी होता है कि वो नाश्ता पहले कर लेते हैं, फिर मैं लंच वगैरह उनका पैक कर, जब तक वो रेडी होते हैं तब तक मैं भी अपना नाश्ता करके कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर मैं आराम से थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ और बाकी जो भी काम रह जाता है उसको मैं कर लेती हूँ बाद में, यानी कि 9 बजे के बाद। 9 बजे तक, 8:30 बजे मेरे हस्बैंड निकलते हैं, 9 बजे तक मैं आराम से रेस्ट करती हूँ। उसके बाद मैं अपना वीडियो स्टार्ट कर देती हूँ करने, मतलब चालू जो भी मेरे को वीडियो बनाना होता है। तो यहाँ पे देखिए हस्बैंड आ चुके हैं और मैंने अपना बाकी जो भी झाड़ू पोंछा कर रही थी वो मैंने करके कंप्लीट कर चुका है। और मैं यहाँ पे लंच पैक कर रही हूँ उनका। उन्होंने भी नाश्ता कर लिया है, आज उन्होंने पहले नाश्ता कर लिया था। और उसके बाद में जब तक मैं नहाने गई थी, नहा के आई हूँ, मैंने इनको नाश्ता दे दिया था और मैं थोड़ा सा काम में लग गई थी। तब तक उन्होंने नाश्ता करके फिर मैं अपना नाश्ता कर रही हूँ। तो मुझे भूख लगती, नाश्ते में मैं सुबह मोस्टली मतलब जो भी सब्ज़ी बनाती हूँ, सब्ज़ी रोटी एक खा लेती हूँ और चाय ज़रूर लेती हूँ उसके साथ 1 कप। हस्बैंड भी चले गए ऑफिस, अब मैं हूँ अकेली घर में। कितने घंटे के लिए? 10 बजे तक, लगभग 1.5 घंटा। ठीक है, तो क्या करेंगे 1.5 घंटे तक पड़े रहेंगे बस खाली। अभी 9 बजे तक मैं ऐसे डली रहूँगी और उसके बाद 9 से लेकर 9:30 बजे तक बीच में जो भी काम है वो कर लूँगी।
थोड़ा बहुत काम रह गया, झाड़ू पोंछा वगैरह हो गया, किचन का काम रह गया। किचन का काम करने के बाद फिर कभी को लाने का टाइम हो जाता है, उसके बाद में फिर दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो रेस्ट करते हैं, मैं लाइट ऑफ कर दूँ। इसके बीच में मेरे को शॉर्ट्स बनाने भी तो होते हैं यार, यही टाइम होता है शॉर्ट्स बनाने का। एंड ये दोबारा से अगला दिन और शुरुआत हो रही है सुबह सुबह। तो आज है बच्चों का हाफ डे, मतलब डुग्गू का हाफ डे, बाकी कबीर की तो 10 बजे छुट्टी होती है, तो दोनों सेम आज सेम टाइम पे जाएंगे और सेम टाइम पे ही आएंगे। तो यहाँ चाय बन रही है और मैं बच्चों के लिए बना रही थी लंच के लिए, मतलब सैंडविच। डुग्गू का तो पता नहीं है, लेकिन कबीर के लिए तो लंच में रखना पड़ेगा, क्योंकि उसका 2 घंटे में ही लंच वगैरह सब कुछ होता है। बाकी मैं डुग्गू के लिए भी रख दूँगी, खाएगा तो खा लेगा, बस एक सैंडविच रख दूँगी। तो यहाँ पे मैंने सिंपल सैंडविच बनाने के लिए, मेरे पास आलू थे तो मैंने पोटैटो सैंडविच बनाऊँगी आज, वो भी सिंपल बच्चों के लिए, कि इस तरह से अगर आप बच्चों को रखो तो मतलब खा लेते हैं आराम से। तो मैंने बॉइल्ड पोटैटो को स्लाइसेस में काट लिया है, और अनियन एंड टमाटोज़ और खीरा, मतलब कुकम्बर, तो उसी को स्लाइसेस में काट के उसमें मेयोनी लगा दी, एक तरफ केचप लगा दी, थोड़ा सा मसाला डाल दिया, नमक मिर्च डाल दो अब हल्का हल्का, अगर नहीं है तो वैसे मैंने मैगी मसाला डाला था, और उसको फ्राई करके मैं उसके 2 पीसेस में कट कर दूँगी, बस ईजी है। और अभी नाश्ता के लिए मैंने उनके लिए पराठा बनाया था और ये टोस्ट वगैरह बना दिए थे, तो और दूध दे दिया उनको, और लंच मैंने ये पैक कर दिया है जल्दी से, क्योंकि हाफ डे हो जाएगा ना, तो हाफ डे में कोई ज़्यादा हैवी वो नहीं है, क्योंकि 10 बजे आ ही जाएंगे घर पे बच्चे। और यहाँ पे अपने बच्चों को मैंने विदा कर दिया है, मतलब स्कूल जा रहे हैं। डुग्गू पहले भाग के चला गया, बाकी कभी अब जा रहा है। और उसके बाद मैं आ गई थी कपड़ों के लिए, क्योंकि कपड़े अगर एक दिन ना धो तो इतने सारे कपड़े हो जाते हैं, बस पूछो मत, मैं तो कपड़ों से ही दुखी हो जाती हूँ यार, धो के परेशान हो जाते हैं, ये कपड़े ख़त्म ही नहीं होते धुल धुल के। तो बहुत दिनों से सोच रही थी यार कि मुझे थोड़ा सा किचन में अपना क्लीनिंग वगैरह करनी है, अच्छे से डब्बा डब्बी साफ़ करनी है। अब देखती हूँ कब ना मैं, तो मैंने फाइनली उसको सोच लिया कि आज मैं मतलब पूरा काम करने के मूड में हूँ। कपड़े धो लिए, घर का काम हो गया, सारा सब कुछ हो गया। मैं सोच रही हूँ अगर मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं अपनी पूरी किचन अपना क्लीनिंग वगैरह करूँगी। एंड इसके बाद मैं आ गई थी बच्चों को लेने के लिए, मतलब कबीर को डुग्गू को लेने के लिए, दोनों को। एंड आज मैंने बनाई थी, आज नहीं मतलब कल बनाई थी मैंने रबड़ी वाली आइसक्रीम, मतलब दूध को रबड़ी की तरह मिक्स करके और वो जमा दिया था, तो वो बहुत टेस्टी आइसक्रीम बनी थी। यहाँ पे डुग्गू भी खा रहा था, मतलब कबीर को तो इतना इंतजार हो रहा था, बस पूछो मत, इसको बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है। मतलब मैं बोल रही थी आराम से खाओ, आइसक्रीम जैसे पूछ रही थी डुग्गू से कैसी आइसक्रीम, तो बोला था अच्छी है। बस दूध की रबड़ी बनाई थी, उसमें ड्राई फ्रूट वगैरह मिक्स करके पीस कर, और फिर मैंने उसका जमा दिया। शर्ट पहन लो अपनी। तो फाइनली मैं आज आपको अपनी किचन की हालत दिखा दे रही हूँ कि मैंने किस तरह से डाल दिया है सब सामान, और मैं फुल क्लीनिंग के मूड में हूँ। मतलब सब कुछ निकालने के लिए साफ़ कर आके मुझे सारा सामान भरना है। तो यहाँ पे किचन का मैं इसलिए बहुत कम रेयर वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि इसमें लाइटिंग का बहुत इशू है। मतलब मैं लाइट जला के भी वीडियो बनाऊँगी ना, फिर भी काला काला सा आता है, क्योंकि काला ही पत्थर है यहाँ पे किचन में, पूरा ब्लैक मार्बल है, और लाइटिंग जला, ऊपर से थोड़ा वो ऊंचा सा है, मतलब जो भी उसका सामान रखने का जितना भी स्टोरेज है ना सारा ऊपर, तो वो अंदर रख के ना और अंधेरा सा हो जाता है। अगर उजाले में भी वीडियो बनाती है ना, फिर भी काली काली हो जाती है। और हमारा जो किचन है ना, वो बीच वाले पोर्शन में, मतलब बाहर की तरफ नहीं है, ना ही पीछे वेंटिलेशन की तरफ है, वो बीच में है, तो फिर वहाँ पे बिल्कुल भी रोशनी नहीं आ पाती, इसीलिए किचन में काफ़ी अंधेरा सा रहता है। इसका मैं काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ कि मैं कुछ ना कुछ अरेंजमेंट वगैरह करूँगी लाइटिंग वगैरह का, तब मैं अपना वीडियो वगैरह बना पाया करूँगी, लेकिन वो भी मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे सारे काम बहुत ज़्यादा स्लो हो जाते हैं। जब सोचती हूँ कुछ करने की तो हो कुछ और ही जाता है। तो खैर ये सारी बातें छोड़ते हैं। और संडे को गई थी मैं डी मार्ट। पहले मैं ना ज़्यादा सामान अपना ऑनलाइन ही मंगाती थी, जियो मार्ट वगैरह से मंगाती थी पहले सामान, लेकिन अब मैंने काफ़ी दिनों से ना डी मार्ट जाके सारा सामान लेके आ जाती हूँ, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन जितना भी सामान मंगाते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि चलो ये दिख रहा है और ले लेते हैं, ये दिख रहा है और ले लेते हैं, लेकिन जब हम पूरा अपना बजट बना के चलते हैं, और हर महीने का मैं जितना बजट बना के चलती हूँ उतना ही मैं ही सामान लेके आती हूँ, जिससे क्या होता है थोड़ा सा हम बचा भी लेते हैं ना, अपना पॉकेट मनी वगैरह बच जाती है। तो बस यही, इसीलिए मैं सारा सामान इकट्ठा लेके आती हूँ एक बार में।
और ये आपको फाइनल दिखा रही हूँ कि मैंने किचन की कैसी कंडीशन से कैसी कंडीशन कर दी है। मतलब साफ़ करके मुझे पूरा 1 से 1.5 घंटा लग गया। और ये सारा स्टोरेज में मैंने अंदर लगा दिया सामान भर के। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।